जो कई पाकिस्तानी ये कह रहे थे ना कि तालिबान आएगा, इंडिया के ऊपर अटैक करेगा कश्मीर, वो पीटीआई की जो खातून थी जो कह रही थी, आरजू जी, अफगान तालिबान हैज नो इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. They have no interest. They have no interest in India. They have no interest in America. वो कहते हैं हमारे मुल्क में मत आओ, बस उनका इतनी सी ख्वाहिश है कि आप हमारे मुल्क में मत आइए, बाकी आपको जो करना है अपने मुल्क में आग लगानी लगाओ, हमें छोड़ दो, बस दैट्स देयर ओनली पॉइंट. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर अगर हम साथ साथ ये बात करें कि क्या पाकिस्तान कह देगा कि यहाँ पर मसूद अजहर नहीं है, अफगानिस्तान में है, अमेरिका यकीन कर लेगा, इंडिया यकीन कर लेगा, या इंडिया की अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी ना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है. पाकिस्तान में जितना मर्जी किया हो, लेकिन ज्यादा टैक्स तो इन लोगों ने इंडिया में जाकर किए हैं, तो आपकी अपनी भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी जो चेक कर रही होगी कि ये असल में है कहाँ पर. सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देने से पाकिस्तान के हर कोई भरोसा तो नहीं करेगा. आरजू जी, मौलाना मसूद अजहर कहीं पर भी हो, वो कनाडा में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उसको पाकिस्तानी स्टेट ने पैदा करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेन करा है, पाकिस्तानी स्टेट ने फंड करा है, उसके अभी भी मदरसे चलते हैं, उसके अभी भी मसाजिद हैं, उसका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है. उससे क्या फर्क पड़ता है वो अफगानिस्तान में बैठा है? हो सकता है काबुल में बैठा हो सकता है कंधार में बैठा हो सकता है मज़ार शरीफ में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, है वो पाकिस्तानी ना, है वो पाकिस्तानी. तो ठीक है, पाकिस्तान विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड FATF विल होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल. आप कितनी भी चिट्ठियां लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो पाकिस्तानी लॉजिक देते हैं ना, पाकिस्तानी स्टेट, में पाकिस्तानी कहता हूं, मेरा मतलब पाकिस्तानी स्टेट से, आवाम से नहीं है, जो पाकिस्तानी स्टेट लॉजिक देता है ना दुनिया को, ये कोई और मुल्क वैसा लॉजिक नहीं देता. ये अजीब सी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता. मतलब तो इंडियंस को भी काफी टाइम इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है. वो बोलेगा 2 + 2 = 17 है, बस अड़ जाएंगे उसके ऊपर कि 2 + 2 जो है वो 17 है. अब अड़ गए पाकिस्तानी, अब आप क्या कर लेंगे उसमें, वो अड़ जाते हैं इसमें. जबकि बाकी दुनिया कहती है यार ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं. जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. पूरा जो इमरान खान वाला वाकया चल रहा है, इमरान खान ने बोला कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने हटा दिया क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला. यही तो इमरान खान, इसी बेस पे तो इमरान खान ने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है. आपके लगा रखी कि नहीं लगा रखी? पूरे मुल्क में आग लगा रखी है इमरान खान. किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ने इमरान से यह पूछा कि आप सबूत दिखाइए, अमेरिका क्यों हटाएगा इमरान खान को? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है आप में? क्या इंटरेस्ट है अमेरिका को इमरान खान में? इमरान खान को, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग उसको खुदा मानते हो कि दुनिया थोड़ा ना उसको खुदा मानती है. आपको लगता होगा वो हाथ उठाता है तो बारिश हो जाती है, हाथ नीचे करता है तो धूप आ जाती है, पर दुनिया को ऐसा नहीं लगता है. द वर्ल्ड डज नॉट थिंक ऑफ इमरान खान लाइक दिस. ही इज अ क्रिकेटर हु हैपेंस टू बी अ पॉलिटिशियन, दैट्स इट. कहानी खत्म हो गई. राइट? उसने एक बार वर्ल्ड कप जिताया तो क्या हुआ? धोनी ने तो 2 वर्ल्ड कप जिताए, 3 वर्ल्ड कप जिताए, तो क्या हो गया? अब ऐसा थोड़ा ना कि हम धोनी को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे. लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को क्रिकेट पसंद है, बना दिया उसने, ठीक है बना दिया आप. बट एक बात बताइए ना, उसने बोला कि मुझे अमेरिकन ने हटा दिया कुर्सी से. इमरान खान कभी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर ही नहीं सकता कि अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ था, पर उसने झूठ बोल दिया. उसने अपने खुद के बंदे की लिखी हुई कागज दिखा दिया, पाकिस्तानी कौम उसके पीछे चल गई. ये पूरा देखिए ना, ये पाकिस्तान में लगातार होता चला आ रहा है. आपका जो इतिहास है, आपकी जो तारीख है आरजू जी, भरी पड़ी है इन सब चीजों से, भरी पड़ी है. मैं आपको 10 एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं जहां पे लोगों से साफ झूठ बोला है कि ऐसा. आपको पता है ना, बड़ा फेमस चीज मैं टेलीविजन पर कई बार बता चुका हूं, 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ था, 1971 में ढाका में सरेंडर हुआ था, उसके एक दिन पहले डॉन न्यूज ने छापा था, वी आर क्लोज टू विक्ट्री, हम जीतने वाले हैं, जीत की नहज पे, हम जीत की नहज पे खड़े हैं. जबकि 15 तारीख को सारी डिसीजन मेकिंग हो गई थी कि वी आर गोइंग टू सरेंडर टुमारो, कल हम पोस्ट लंच करेंगे, लंच के बाद हम जाकर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, जनरल अरोड़ा इधर होंगे और जनरल नियासी इधर होंगे और ये आपस में साइन कर देंगे. ये स्टोरी हो गई थी. लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया हम बस जीत की कगार पे खड़े हैं, बस कल जीतने वाले हैं, काफिरों की गर्दन काट देंगे. उन्होंने सब लोग वहां पे खुशियां मना रहे थे, अचानक अगले दिन. तो ऐसी दसियों चीजें जहां पे झूठ बोला गया पब्लिक से. ये मसूद अजहर का वही केस है. बिल्कुल, और मेरे ख्याल ये दुनिया को, ना सिर्फ बाकी दुनिया को बल्कि पाकिस्तानियों को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है. लेकिन अगर हम बात करें साथ साथ SCO समिट की, उसको आप किस तरह देखते हैं? वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी से? अगर होगी तो उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा या बस ऐसे ही हेलो हाय करके दोनों निकल जाएंगे? अब
जाहिर सी बात है कि जहां पे कैमरास होते हैं, जहां पे मीडिया होता है, वहां पे बात होगी नहीं होगी ये तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करेंगी। मैं पाकिस्तानी एक प्रोग्राम सुन रहा था जहां पे ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ने बोला है कि 3 लोगों से मेरी मीटिंग करवानी है, शी जिनपिंग से मीटिंग करवानी है, और मेरी मीटिंग आपको व्लादिमीर पुतिन से करवानी है, और आपको नरेंद्र मोदी जी से मेरी मीटिंग करवानी है। ये ओरिया मकबूल जान साहब अपने एक शो में बोल रहे थे, और उनके साथ वो जफर हिलाली साहब भी थे वहां पे, पैनल पे 2 थे। एंकर का नाम मुझे नहीं पता। तो ये लोग आपस में अपनी बात कर रहे थे कि जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। खैर, बहरहाल आई डोंट नो। और निकलना जाना क्या है आजू जी, निकलना जाना क्या है ये? इसमें देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं, उनके निकलने पे कुछ होता है तो पहले एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर मिलते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज मिल जाते हैं, एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाती है कि जब दोनों प्रधानमंत्री मिले भारत के और पाकिस्तान के, तो सिर्फ सबके सामने कि जी हमने डिसाइड करा, एक साइन हो जाए। मुझे लगता नहीं है, अब अगर कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ जादू हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ करें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी ना बहुत पब्लिकली, ये क्या होता है कि इनका ना मुंह नहीं बंद रखता है। आप पता नहीं, माफ करिएगा अगर मैं ऐसी बात कहता हूँ कि आपके पता नहीं जो सियासतदान है बोलते बहुत हैं, और लगातार बोलते हैं बिना सांस लिए। इमरान खान को भी ये परेशानी है, लगातार बोलता रहता है। ये शहबाज शरीफ को भी लगातार बोलने की परेशानी है। इंडिया ने जो हेल्प नहीं भी बोली थी हम नहीं करेंगे, इन्होंने बिना हेल्प इंडिया के दिए हुए इन्होंने मना कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा तब तक हम बाढ़, इंडिया, मोदी जी ने कभी बोला कि हम बाढ़ के लिए हेल्प करेंगे? नहीं बोला मोदी जी ने। मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि बुरा लगा यार आपके यहाँ, बुरा लगा आपके यहाँ हुआ, इतना जानो माल का नुकसान हुआ, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेज, वी ऑफर आवर, वी आर विथ यू इन योर आवर ऑफ ग्रीफ, जैसे लोग कहते हैं। बिल्कुल, तो इखलाकन। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया, अब यहाँ पे बोल दिया कि नहीं। और उनका ट्वीट देखिए आप, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिए। शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वी विल बी दिस थिंग फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। भाई इंडिया तो दुश्मन है, इसका मतलब आपको इंडिया से नहीं चाहिए, आपका सीधा सीधा ये मतलब है। फ्रेंडली कंट्रीज कौन है? पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्री कौन है? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। कभी हो सकता है हाँ। कभी आप अपनी शो पे फेस ऑफ पे लाएं किसी डिप्लोमेट को, कोई डिप्लोमेट हो, जफर हिलाली साहब अगर आए, बिल्कुल ठीक है, वो उर्दू भी अंग्रेजी में बोलते हैं जफर हिलाली साहब, वो जब उर्दू बोलते हैं तो लगता है अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो फिर उनको लाएं। फिर मैं भी अंग्रेजी एक्सेंट में उर्दू बोल के उनसे बात करूंगा। नहीं, मैं डेफिनेटली उनसे बात करूंगी कि वो आपके साथ बैठे हो जरा, फिर आप उनसे पूछिए ये सारी बातें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं होगा, उनकी ट्वीट कोई और बना के लगा देता होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि चल क्या रहा है इंटरनेट पे। लेकिन साथ अगर हम बात करें, आपके यहाँ एक छोटा सा एक इशू आपके यहाँ भी चल रहा है, वो रूह अफ़ज़ा के पीछे क्यों आप लोग पड़ गए? अच्छा, बड़ा मजेदार किस्म का शरबत होता है, और आप वहां कह दिया गया है कि जी अमेजोन पे शायद कहा है कि सेल नहीं हो सकती। नहीं, ये रूह अफ़ज़ा वाला वो मामला नहीं था। बात, रूह अफ़ज़ा एक्चुअली इंडियन ड्रिंक है, वो पाकिस्तानी ड्रिंक नहीं है। जो खानदान था वो भारत से, भाई गए थे इनके, तो कुछ बांग्लादेश पहुंच गए, कुछ पाकिस्तान पहुंच गए, कुछ इंडिया पहुंच गए। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो भारत का है ना? जो ओरिजिनल ब्रांड है वो भारत का है। ठीक। तो बेसिकली क्या था कि जो अमेजोन वाले बेच रहे थे, वहां पे मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स देनी पड़ती हैं अमेजोन के। तो यहाँ वाले जो रूह अफ़ज़ा वाले हैं, जो भारत की जो रूह अफ़ज़ा वाले, हमदर्द वाले जो हैं, उन लोगों ने कंप्लेंट करी गवर्नमेंट को कि बॉस ब्रांड हमारा है, आप पाकिस्तान का भेज रहे हैं, इसमें कोई डिटेल तो लिखी नहीं है, हमारा ब्रांड, यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। आपको कुछ चीजें आप बेच सकते हैं, आपको कुछ डेटा देना पड़ता है, आपको अपने बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो वो तो करी नहीं। तो वो बेसिकली ओरिजिनली ब्रांड तो यहाँ का है, वो फिर वो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, रूह अफ़ज़ा। जैसे कि आपका आपका बड़ा मशहूर आम है, मैंगो है पाकिस्तान में, आप लोग अनवर रटोल बोलते हैं। जी बिल्कुल। अनवर रटोल, रटोल एक्चुअली उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में गांव है रटोल। यहां से अनवर साहब गए थे पार्टीशन में, तो कुछ पौधे ले गए थे। अच्छा। तो आप लोगों ने उसका नाम अनवर रटोल रख दिया। रटोल यहाँ पे गांव है, हमारे घर से ज्यादा नहीं, 3 घंटे दूर है। और जो मैं टीवी ये सीरीज शूट करता था ना, पेट्रियट, जी जी। पेट्रियट के एक कैमरा पर्सन है जिनका नाम है परवेज आलम। राइट। परवेज भाई का गांव है रटोल, और उन्हीं के खानदान के लोग हैं जो गए थे पाकिस्तान ना पार्टीशन के वक्त।
तो ये स्टोरी मुझे परवेज भाई ने सिखाई है कि जो पाकिस्तानी कहते हैं ना अनवर रटोल, वो रटोल वहां पे, रटोल उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में। तो ठीक, तो ऐसा हो पार्टीशन जाता के है वक्त वो आ पार्टीशन गए के बाद। होंगे। जी हाँ, जी। वो कुछ पौधे पौधे यहाँ पे ले गए थे, तो उनका नाम अनवर साहब था जो गए थे यहाँ से, तो उन्होंने पाकिस्तान में बोल दिया कि ये आम आज से अनवर रटोल, वो रटोल यहीं का है, वो जिसका नाम अनवर रटोल करके वहां पे उसकी मार्केटिंग करके वहां पे बेच दिया। क्योंकि यहाँ पे थे ना हकीम सईद थे, उनका कहा जाता है ना, ये हमदर्द कंपनी जो है उनकी है, और उसी में ये रूह अफ़ज़ा वगैरह का ये सब कुछ चलता है यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल।